एंड मुझे कोई एक फाइल से डेटा रीड करना है. सो व्हाट इज दैट फाइल? मैं अगर रीड कर रहा हूँ दैट मीन्स इट्स माई इनपुट फाइल. अगर मैं कोई फाइल से डेटा ले रहा हूँ सो दैट विल बी लाइक मुझे कीबोर्ड से डेटा चाहिए. सो उसको क्या बोलते हैं सर? इट इज एन कीबोर्ड मीन्स इट्स एन इनपुट डिवाइस. ठीक है. सो मुझे कोई फाइल से डेटा रीड करना है. आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम ए फाइल. मुझे कोई फाइल से डेटा रीड करना है. सो आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम दिस फाइल. ओके. सो एंड ये प्रोग्राम मीन्स दिस प्रोग्राम वांट टू कम्युनिकेट विद द सम. लाइक सिंपल मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप लिखते जाओ. मैं बोलते जाऊंगा और आप तो लिखते जाना. तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसे थोड़ी होता है. स्पीड की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी ना कि आप बहुत फास्ट बोल दोगे तो हम लोग का लिखने का इतना स्पीड नहीं होता. स्पीड कंपैटिबिलिटी नहीं होती. सेम थिंग इज हियर. जब आप कोई फाइल से डेटा रीड करते हो मीन्स हम लोग को करना तो यही है. यू वांट टू रीड द डेटा मतलब मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए. मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए. ठीक है. सो ठीक है. सो ये हमारा कुछ रिक्वायरमेंट था कि आई वांट टू रीड द डेटा. आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल मींस दिस जावा प्रोग्राम वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. ठीक है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये जो फाइल होता है ना वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है. तो हार्ड डिस्क से डेटा लाना एंड ये जो प्रोग्राम है दैट वाज एग्जीक्यूटिंग ऑन ए सर्वर सॉरी दैट वाज रनिंग ऑन ए प्रोसेसर. तो प्रोसेसर का स्पीड और हार्ड डिस्क का स्पीड जमीन आसमान का डिफरेंस है. इसीलिए तो आपको पता हो तो हम लोगों ने एक अलग सा हार्ड डिस्क हम लोग यूज करते हैं जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. एसएसडी बोलते हैं हम उसको कि एसएसडी रखने पे बूटिंग स्पीड बढ़ जाती है. क्यों एसएसडी रखना है? बिकॉज सर हार्ड डिस्क का स्पीड बहुत डाउन होता है. सो ये फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है? ये फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है? स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क. एंड ये भाई साहब कहाँ पे रन हो रहे हैं? एग्जीक्यूट्स ऑन प्रोसेसर. तो सर स्पीड का इनकम्पैटिबिलिटी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बोल रहा हूँ एंड आपको लिखना है. मैं बोलते जा रहा हूँ एंड आपको लिखना है. तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसे थोड़ी हो सकता है. दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप बोलते जाओ और हम लिखते जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड का प्रॉब्लम है. सो व्हाट वी रिक्वायर? मुझे क्या चाहिए? सर कैन आई रिकॉर्ड योर वीडियो? कैन आई रिकॉर्ड योर लेक्चर? बाद में हम रिकॉर्डिंग को थोड़ा स्लो चला के लिखते जाएंगे या बीच में पॉज करके लिखते जाएंगे. इज इट ओके? मतलब मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? आई वांट टू रिकॉर्ड योर वीडियो. हम लोग का टॉपिक का नाम है वर्किंग विद फाइल्स. हम लोग के आज के टॉपिक का नाम है वर्किंग विद फाइल्स. और काफी लोग इसको बोलते हैं फाइल हैंडलिंग. काफी बोलते हैं जावा आईओ, जावा इनपुट आउटपुट. एक्चुअली दैट इज अ पैकेज नेम. ठीक है. दैट इज अ पैकेज नेम. तो मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है. ओके. आई वांट टू परफॉर्म दिस टास्क. ये मुझे टास्क परफॉर्म करना है. दिस इज माय चैप्टर वर्किंग विद फाइल्स, फाइल हैंडलिंग और जावा आईओ. नाउ व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग कहाँ पे थे? सर हमको कामकाज क्या करना था? आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम दिस फाइल. आई वांट टू मींस जावा वांट टू रीड द डेटा. बट आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा रियलाइज किया कि सर जो फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं दैट फाइल इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क. एंड जिस प्रोग्राम को उससे बातचीत करनी है जो प्रोग्राम उसको रीड करना चाहता है दैट प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग ऑन ए प्रोसेसर. सो देयर इज अ स्पीड अनकम्पैटिबिलिटी. दोनों के बीच में स्पीड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. कैन वी डू वन थिंग? सर कैन वी डू वन थिंग? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको लिखना है तो आप क्या बोलोगे? सर पॉसिबल नहीं है. आप बोलते जाओ और हम लिखते जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? कैन आई डू वन थिंग? मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और इन फ्यूचर मैं उस वीडियो को पोस्ट करके लिखते जाएंगे. ऐसा कुछ करे क्या? तो मैं यहाँ पे सेम करने वाला हूँ. मैं यहाँ पे बीच में एक बफर सेट कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई वांट टू जस्ट सेट अ बफर. मुझे ऑन इन दोनों के बीच में एक बफर सेट करना है कि मुझे डेटा जावा को ऐसा बोलेंगे ओए जावा डायरेक्ट डेटा रीड मत कर. જાવા ડાયરેક્ટ ડેટા રીડ મત કર. પાસો તારે લખવાનું કીધું ને હમણાં કશું નથી મોકલવાનું. ओके. जावा को हम बोलेंगे ओए जावा प्लीज डायरेक्टली डेटा में रीड मत कर. क्या करना है मुझे बीच में? आई विल सेट अ बफर. आई विल सेट अ बफर. सो मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से. इसका नाम क्या है? व्हाट इज व्हाई वी रिक्वायर दिस बफर? बिकॉज सर स्पीड इनकम्पैटिबिलिटी. ओके. सो जावा अब कहाँ से डेटा रीड करेगा? जावा विल रीड द डेटा फ्रॉम दिस बफर. एंड ये बफर को कहाँ से डेटा रीड करना है? फाइल से. मीन्स वो बफर क्या करेगा? इट विल फेच द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड अपने पास होल्ड करके रखेगा. वो वहां से डेटा फेच करेगा
और अपने पास डेटा होल्ड करके रखेगा। देन वो डेटा किसको मिलेगा? जावा प्रोग्राम को। सो आप डेटा कहाँ से ले रहे हो? सर इनपुट फाइल से। दिस बफर नेम इज फाइल इनपुट स्ट्रीम। इस बफर को क्या बोला जाता है? दैट बफर नेम इज एक्चुअली दैट इज नोन एज फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक वाज देयर। इसको क्या बोला जाएगा? दैट इज नोन एज फाइल इनपुट स्ट्रीम। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? चैप्टर बहुत सिंपल है बट बड़ा है, काफी बड़ा चैप्टर है। सो हमने ये फाइल इनपुट स्ट्रीम क्यों सेट किया? इफ समवन आस्क व्हाई वी रिक्वायर दिस फाइल इनपुट स्ट्रीम, व्हाई वी रिक्वायर दिस फाइल इनपुट स्ट्रीम? बिकॉज स्पीड अनकंपैटिबिलिटी, स्पीड इनकंपैटिबिलिटी है, दोनों का स्पीड सेम नहीं है। आपको डेटा मिल ही नहीं रहा तो आप उसको कैसे डिस्प्ले करोगे? आप उसको कैसे रीड करोगे? आपको फाइल से डेटा रीड ही नहीं हो रहा है, मिल ही नहीं रहा, तो आप उसको कैसे डिस्प्ले करोगे? जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं आई वांट टू प्ले अ वीडियो, बट मुझे ऑनलाइन वीडियो प्ले करना है। My VLC player is ready to play the video, but डेटा कहाँ से आना चाहिए? सर डेटा ऑनलाइन आना चाहिए। डाउनलोड ही नहीं हुआ तो आप प्ले कैसे करोगे? सो व्हाट वी रिक्वायर? सर 4-5 सेकंड का वीडियो जब डाउनलोड होगा ना, आफ्टर दैट आई वांट टू प्ले। तो 4-5 सेकंड का वीडियो रखोगे कहाँ पे? VLC प्लेयर तो स्टोर करता ही नहीं है। तो समझ लो ये आपका इंटरनेट है, दिस इज योर VLC प्लेयर। तो बीच में एक बफर होता है, डेटा कहाँ जाता है? पहले वो बफर के अंदर। जैसे ही बफर फुल हो जाता है वो VLC प्लेयर को ऑर्डर करता है, ओए VLC प्लेयर प्लीज प्ले दिस वीडियो। तो 5 सेकंड का वीडियो प्ले करेगा, भाई साहब वापस डाउनलोड करेंगे, वापस 5 सेकंड का वीडियो होगा। आपने शायद देखा होगा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा यूट्यूब पे कुछ भी काम करते हो तो राउंड एंड राउंड घूमता है, बिकॉज आपका यूट्यूब, आपके मोबाइल में जो यूट्यूब प्लेयर है वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वीडियो प्ले करने के लिए रेडी है, बट आपका नेटवर्क स्पीड नहीं है, आपके पास नेटवर्क में डेटा आया ही नहीं। देन व्हाट वी रिक्वायर? फर्स्टली डेटा को कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, फर्स्टली डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो आपको डेटा Yes, कहाँ sir. से लेना है? आपको डेटा कहाँ से लेना है? वी हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल इनपुट स्ट्रीम। Fine. ओके, एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम डेटा कहाँ से लेगा? फाइल से। सो नाउ Fine, sir. ओके, नाउ माय रिक्वायरमेंट इज, ओके गाइस मैं वन सेकंड एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितना भी आज का लेक्चर होगा, तो लेक्चर के बाद अप्रोक्स, मतलब लेक्चर के बाद मतलब कंटिन्यू मेरे पास लेक्चर ही है, सो अप टू इवनिंग में ये जितना भी डेटा है ये वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ओके, मैं दीक्षा मैम को और जय सर को लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे और ग्रुप के अंदर भी रख दूंगा मैं। ठीक है, स्टिल आप लोग देख लेना gisuraj.com पे डाउनलोड्स नाम का पेज है, उसके अंदर से आपको डेटा मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर किसको बाद में भी डाउट रहता है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, दिस इज माय नंबर। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो हम लोग कहाँ पे थे? व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? मुझे क्या करना है? सर मुझे जावा का प्रोग्राम डेवलप करना है। ओके, इतना तो हमको पता है, हाउ टू डेवलप ए जावा प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में वॉइड मेन तो होता ही है, जावा का प्रोग्राम रेडी। ठीक है, नाउ दिस जावा प्रोग्राम वांट टू कम्युनिकेट, किसके साथ मुझे कम्युनिकेशन कराना है? फाइल इनपुट स्ट्रीम। एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए? कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल के साथ। लेट मी डू वन थिंग, मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है गाइस? ABC। लेट मी सेव दिस, मैं इसको सेव कर लूँ, एक फोल्डर ही बना देते हैं हम लोग, महावीर जावा। ठीक है, इसमें मैं फाइल सेव कर देता हूँ data.txt। txt means what? It is a notepad file, it is a normal plain text file. Okay, so इस data.txt के अंदर मेरे पास क्या चीजें अवेलेबल है? सर ABC is there. Okay, good, ABC is there. Now what is my requirement? सर मुझे जावा के प्रोग्राम को फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू फाइल के साथ कनेक्ट करना है, मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आता। आई वांट टू कनेक्ट माय जावा प्रोग्राम विद द फाइल इनपुट स्ट्रीम। सो अगर ये कनेक्शन करना चाहते हो, अगर ये वाला कनेक्शन आप करना चाहते हो, जावा को फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, सिंपल, जस्ट क्रिएट अ फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? सर इंटीजर का वेरिएबल कैसे बनता है? इंटीजर a, सेम थिंग, फाइल इनपुट स्ट्रीम a, दैट्स इट। बट एक ही जगह FIS लिखो, थोड़ा अच्छा दिखता है। FIS मींस फाइल इनपुट स्ट्रीम, लाइक दैट। ओके, बट सर इसको सपोर्ट करने के लिए एक पैकेज चाहिए, that is nothing but a import java.hi, import java input output, import java.input output. Is it clear? But now we have to allocate a memory, इसको memory allocate करना होता है, जैसे स्कैनर को memory allocation करते हो आप, स्कैनर को memory allocation करते हो, in the same way this is the memory, that's it. So now java के प्रोग्राम के अंदर मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया,
So now by Java is connected with file input. So now I want to perform my second task. फाइल इनपुट स्ट्रीम को एक पर्टिकुलर फाइल के साथ कनेक्ट करना है. कौन सी फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो? सर माय फाइल नेम इज data.txt. माय फाइल नेम इज data.txt. सेम फोल्डर जहां पे मेरा जावा का प्रोग्राम है ना, उसी फोल्डर में वो अवेलेबल है, सेम फोल्डर में अवेलेबल है. सो आई वांट टू कनेक्ट माय फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विद द पर्टिकुलर फाइल. So what you have to do, जब मेमोरी एलोकेशन करोगे ना, तब यहाँ पे ब्रैकेट में नाम प्रोवाइड कर दो. दैट्स इट. इज इट क्लियर? ब्रैकेट में नाम प्रोवाइड कर दो. लेट मी सेव दिस. कहाँ पे सेव करना है? सर जहाँ data.txt था ना, उसी जगह पे. ये मेरा पहला प्रोग्राम है. I will just write down one.java. ओके. सो सर इतना कंपाइल करूँ क्या? इतना सही चल रहा है कि नहीं? मुझे कंपाइल करना है. I want to just compile. So let me open the command prompt. Let me just write down javac one.java. Oh, it makes an issue. ये तो error दे रहा है. What is the error? सर कुछ लिखा हुआ है. Unreported exception. कौन सा exception है? File not found exception. Okay, पीछे क्या लिखा है? सर it must be caught or declared to be thrown. देखो exception जितने भी available है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. मैं थोड़ा एक हेल्प नाम का फाइल साइड में बनाता जाऊंगा. एक्सेप्शन जितने भी अवेलेबल है, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. रिपोर्टेड एंड द सेकंड वन इज अनरिपोर्टेड. रिपोर्टेड मींस व्हाट? Either, otherwise we can say that can be handled by JVM or can be handled by user. What about the unreported? Must be handled by user. Otherwise user can do one thing. User can throw this exception. Okay, so there are two types of exception in Java: reported and unreported. मुझे एक्सेप्शन चैप्टर पे नहीं जाना है, ठीक है. बट गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर दिस इज अनरिपोर्टेड. ओके, व्हाट इज अनरिपोर्टेड? अनरिपोर्टेड मींस यूजर हैज टू हैंडल. हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन? सर ट्राई कैच. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था, व्हाट आई विल डू, मैं इसको ट्राई कैच में लिखूंगा. ये कोड को मैं ट्राई कैच में लिखूंगा बिकॉज सर इट थ्रोज द एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच एक्सेप्शन इट विल थ्रो? सर इट थ्रोज द file input, file file not not found. found. ठीक है. so we have to just write down file not found exception. okay, अंदर मुझे क्या लिखना है? कब ये एक्सेप्शन आएगा? जब फाइल होगी नहीं. सर source file does not exist. It is not required. but ऐसा कुछ करना है. बाद में दूसरा ऑप्शन में बताता हूँ. मैंने आपको यहाँ पे बताया we have two option. either we have to handle or we can throw. so ये पहला ऑप्शन है. let me compile. so it is successfully compiled. is it okay? so now no problems are there. कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा. मतलब ये कोड क्यों लिखा था? बिकॉज सर मुझे जावा के प्रोग्राम को फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना है. वो तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनाते. बट फाइल इनपुट स्ट्रीम को कोई फाइल के साथ कनेक्ट कर, ब्रैकेट में नाम लिख दो. इतना हमने किया. कंपाइल आफ्टर दैट हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हम लोग को मिला था? सर इट थ्रोज द एक्सेप्शन. कौन से टाइप का एक्सेप्शन? सर इट थ्रोज द अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन. सो हाउ टू हैंडल द अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन? सर हमारे पास एक ही ऑप्शन है. either use try catch. okay, one more option we can use but that is not recommended. एक और ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं. मैं इसी प्रोग्राम को सेव एज कर रहा हूँ. मैं इसमें ट्राई कैच नहीं लिख रहा. इस प्रोग्राम में ट्राई कैच नहीं लिख रहा. तो सर ये चलेगा? नहीं, इट थ्रोज द एक्सेप्शन. देखो प्रोग्राम का नाम मैंने रखा था 2.java. मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ. 2.java, इट थ्रोज द एक्सेप्शन. वो मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा. बट यहाँ इसमें लिखा हुआ है सर इट मस्ट बी कोड. तो कोड मतलब ट्राई कैच. अदरवाइज टू बी डिक्लेयर टू बी थ्रोन. सो डिक्लेयर टू बी थ्रोन मींस आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो. मेन के पीछे लिख सकते हो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड वे. प्रोफेशनल जावा प्रोग्रामर कभी ऐसा नहीं करते. बट इट्स ओके, लिव इट. हम लोग को दोनों तरीके देखने थे. ओ नाउ इट कंपाइल्स. ओके, सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लिखते हो. either try catch लिखो. कोड मेरा वही है.
तो आइदर ट्राई कैच के अंदर इस कोड को लिखो, अदरवाइज पीछे क्या लिखना है मुझे, यू कैन यूज थ्रोज कीवर्ड. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मस्ट बी हैंडल्ड बाय यूजर यूजिंग ट्राई एंड कैच. दूसरा यूजिंग थ्रोज. ओके, इसको सेव कर देते हैं help.txt. इन फ्यूचर में ये प्रोग्राम सब कुछ वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा. इज इट क्लियर गाइस? सो अप टू दिस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, हम लोग हमारा ट्रैक छोड़ चुके थे, हम लोग फालतू में एक्सेप्शन के ऊपर जा चुके हैं. व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं. सर, माय जावा प्रोग्राम वांट टू कम्युनिकेट विद दिस फाइल, बट दैट फाइल वाज स्टोर्ड ऑन a hard disk and my java program works on a that was executed on a processor, so we have a problem. What is the problem? Sir, speed incompatibility. So we use a buffer in between that. हमने इन दोनों के बीच में एक बफर यूज किया. हमने इन दोनों के बीच में एक बफर यूज किया. ठीक है, नाउ हम लोग को क्या करना था? फर्स्टली मुझे जावा प्रोग्राम को इस बफर के साथ कनेक्ट करना था. सो फॉर दैट व्हाट वी यूज्ड, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया लाइक इंटीजर a, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम a, फाइल इनपुट स्ट्रीम देन वेरिएबल नेम. आफ्टर दैट आई जस्ट अलोकेट ए मेमोरी एंड मुझे रियलाइज हुआ सर इसको किसके साथ कनेक्ट करना है? we want to read the data from this data.txt. so ब्रैकेट में उस फाइल का नाम लिख दिया. that's that. okay, now my next requirement, मैं एक और प्रोग्राम ले रहा हूँ free.java. पहले प्रोग्राम में try catch, दूसरे प्रोग्राम में throws. now let me continue. now my requirement, now we are ready to read the data. we are ready to read the data from this file. but java को data कहाँ से read करना है guys? java will read the data from this file. so I will order from java, or file input stream, I want some data. so for that what I will write, I will just write down fis dot read. हम लोग को कहाँ से डेटा रीड करना है? we have to read data from the fis. so I will just write down fis dot read. fis dot read. is it okay guys? is it okay? now this read function will return integer value. बट हम क्या बोलेंगे सर, लेकिन ये जो data.txt है ना, उसमें तो हम लोगों ने abcd स्टोर किया हुआ है. बट अपना जो fis है, देखो यहाँ पे इस फाइल के अंदर क्या था? सर वी हैव ए टेक्स्ट डेटा. बट ये जो इंटरमीडिएट जिस भाई साहब को हमने यूज किया ना, वो सिर्फ बाइनरी डेटा ही समझता है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा. हम लोग को जावा के थ्रू कहाँ से डेटा रीड करना है? फाइल इनपुट स्ट्रीम से. फाइल इनपुट स्ट्रीम सिर्फ क्या वैल्यू? फाइल इनपुट स्ट्रीम डेटा कहाँ से रीड करेगा? सर इट विल रीड द डेटा फ्रॉम data.txt. ओके, मैंने यहाँ से ऑर्डर दिया, जावा से मैंने ऑर्डर दिया, ओए फाइल इनपुट स्ट्रीम आई वांट सम डेटा. तो फाइल इनपुट स्ट्रीम यहाँ फाइल में जाएगा, ओए फाइल आई वांट सम डेटा. तो फाइल के अंदर डेटा क्या था गाइस? फाइल के अंदर डेटा क्या था? abc. सो बाय डिफॉल्ट अपना कर्सर, कोई भी फाइल ओपन करते हो तो कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे होता है. तो a रिटर्न होगा यहाँ पे क्या मिलेगा? a. बट ये भाई साहब मुझे उसका आस्की कोड देगा. क्यों? तो इसका नेचर है कि वो ऑलवेज आपको इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा. तो फाइल के अंदर क्या था? abc. दिस गाय विल रीड a एंड रिटर्न 97. क्या रिटर्न करेगा मुझे? 97. इज इट ओके? तो मुझे जब डेटा मिलेगा तो मुझे डेटा कौन से फॉर्मेट में मिलने वाला है? आई विल ऑलवेज गेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. सो मैं क्या लिखूंगा? fis dot read, बट मुझे डेटा कौन से फॉर्मेट में मिलेगा? इंटीजर फॉर्मेट. तो लेट मी ट्राई टू प्रिंट. लेट मी जस्ट चेक. हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? फाइल के अंदर डेटा क्या है गाइस? abc. तो एक कैरेक्टर रीड होगा. ये भाई साहब एक कैरेक्टर रीड करेंगे. कौन? फाइल इनपुट स्ट्रीम. बट डेटा कौन से फॉर्मेट में मिलने वाला है? उसको a मिला, वो मुझे क्या देगा? आस्की कोड, मतलब 97. सो अगर मैं इसको कंपाइल करूं, पहले कंपाइल करते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज हमने कुछ कोड एक्स्ट्रा लिखा. ये वाले कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी चेक. fis.read तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा. लेट मी कंपाइल. ओह सर सॉरी, डॉट जावा लिखना भूल गया था. we have some problem. what is the problem? sir once again same thing is there. unreported exception. कौन सा? IO exception. क्या करना चाहिए? आइदर ये पूरे कोड को ट्राई कैच पे, अदरवाइज लिस्ट आउट करते जाओ. इज इट क्लियर? दो ऑप्शन बताए थे, आइदर यूज ट्राई कैच, अदरवाइज थ्रोज. तो हम थ्रोज यूज करें. नाउ लेट मी कम. नाउ इट इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड. नाउ लेट मी रन. ओहो 97 इज देयर. समझ में आया गाइस? इज इट क्लियर? why the 97 Yes, is there? why the 97 is there?
because what is the nature of this file input stream? What is the nature of this file input stream? It always returns the integer value. It always returns the ASCII code or integer value. Yeah. Okay. Now once again, if I will order, oh FIS, I want some more data. Then what it returns right now? अब वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? A और B, मतलब 97 और 98 क्या रिटर्न करेगा? सर 98. यस 98. ये जो रीड है ना, रीड वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, प्लस वो याद भी रखेगा कितना रीड कर चुका है. उसने ये ऐड रीड कर दिया था ना, देन इट विल जस्ट रिमूव इट. राइट नाउ कर्सर कहाँ पे होगा? सर बी पे. सो नाउ बी वाला डेटा यहाँ से यहाँ पे पहुंचने वाला है. बी वाला डेटा यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा. एंड व्हाट इट रिटर्न्स टू मी? सर इट रिटर्न्स 98. सेकंड टाइम अगर आपने fis.read किया, देन इट रिटर्न्स 98. इज इट क्लियर? राइट नाउ 97 98 बोथ द थिंग्स आर. सो सर ऐसे तो कितनी बार fis.read लिखूं? मैं तो थक जाऊंगा. अगर फाइल के अंदर 1 GB का डेटा है तो ओके, एक और बार ट्राई करते हैं ना. अब फाइल के अंदर से मुझे क्या मिलने वाला है गाइस? यहाँ पे 97 98 99. मेरे पास तीन ही कैरेक्टर थे. ठीक है, तो 97 98 99. बट सर अगर फाइल खत्म हो गई, जैसे तीन ही कैरेक्टर थे ना, अगर फाइल कंप्लीट हो गई, अगर फाइल खत्म हो गई, आफ्टर दैट इफ वी विल ट्राई, अगर मेरे पास फाइल कंप्लीट हो गया, फाइल के अंदर अब कोई डेटा नहीं बच रहा, सो नाउ इफ आई विल ट्राई वंस अगेन, नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ. पहले मैंने फाइल के साथ कनेक्शन किया, मतलब जब भी इस प्रोग्राम को वंस अगेन रन करोगे, फ्रेशली एग्जीक्यूट करोगे, देन व्हाट विल हैपन? फर्स्टली जावा का प्रोग्राम फाइल के साथ कनेक्ट होगा. इट विल रीड द फर्स्ट कैरेक्टर, इट विल रीड द सेकंड कैरेक्टर, इट विल रीड द थर्ड कैरेक्टर, नाउ इट विल रीड द फोर्थ. सर बट फोर्थ कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है हमारे पास. फाइल में कितना था? सर वी हैव ओनली 3 कैरेक्टर्स. ओके, फोर्थ कैरेक्टर नहीं है. लेट मी चेक क्या बोल रहा है. लेट मी चेक, अगर डेटा नहीं मिला तो क्या दे रहा है? ओके, मुझे पहले कंपाइल करना था. सो लेट मी कंपाइल एंड लेट मी रन दिस. ओह सर ये माइनस दे रहा है. यस, दिस इज नथिंग बट ए एंड ऑफ फाइल रिप्रेजेंटेशन. दिस -1 says me, sir now no more data is there. कोई और डेटा फाइल में अवेलेबल नहीं है. इज इट क्लियर? गाइस? अब वो मुझे क्या बोल रहा है? -1 का मतलब? Yes, sir. Okay, so now if someone says, sir write a program to read whole file and display it, write a program to read whole file and display on console मतलब output window. So what I will do, write down a Java program. प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करें? सर एक क्लास बना दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख दो. दैट्स इट, दिस इज योर जावा प्रोग्राम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना था? आई वांट टू कनेक्ट विद द फाइल. मुझे जावा प्रोग्राम को किसके साथ कनेक्ट करना है? फाइल के साथ. सो फॉर दैट आई विल जस्ट यूज फाइल इनपुट स्ट्रीम. सर फाइल इनपुट स्ट्रीम को सपोर्ट करना पड़ेगा. लेट मी सपोर्ट इट बाय इंपोर्टिंग ए पैकेज. इंपोर्ट java.io. बट सर ये भाई साहब एक एक्सेप्शन थ्रो करते हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन. सपोज कौन सा एक्सेप्शन था? यस गाइस, कौन सा? File not found. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. बट सर ऐसे मुझे इंडिविजुअल नहीं लिखना है. सो जस्ट राइट डाउन एक्सेप्शन. ये होलसेलर है, सभी एक्सेप्शन कवर हो जाएगा. इसके अंदर सबके सब एक्सेप्शन कवर हो जाएंगे. ओके, नाउ सर आई एम रेडी टू रीड द डेटा. जस्ट रीड ए सिंगल. सर अब क्या करना है? जस्ट प्रिंट दैट. ओके, आफ्टर दैट प्लीज रीड अनदर वन. उसके बाद सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू रीड करते जाओ. सर कब तक? ओके, डू वन थिंग. जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, वो मुझे -1 देना. जस्ट राइट डाउन. जब तक खत्म नहीं होता तब तक रीड करते जाएंगे, जब तक एंड में -1 देगा. एंड सर ये रीड वाला भाई साहब भी एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था. कौन सा? आईओ एक्सेप्शन. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर बिकॉज मैंने एक्सेप्शन लिखा है. लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने दोनों सेपरेटली यहाँ पे डिक्लेयर किए थे. बट इफ यू विल यूज एक्सेप्शन, देन बोथ द एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड बाय दिस वन. ओके, मैं इसको एक बार सेव करता हूँ. ओके, नाउ लेट मी रन. मैंने लूप लगा दिया. मैंने एक एक कैरेक्टर की जगह मैंने लूप यूज कर दिया. ओके, नाउ लेट मी जस्ट रन दिस. Oh yes, it is working. -1 नहीं आया.
बिकॉज -1 आते ही मैं लूप टर्मिनेट कर रहा हूँ. इज इट ओके? बट सर मुझे ये 97, 98, 99 नहीं चाहिए. व्हाट इज द एक्चुअल डेटा? एक्चुअल डेटा इज एबीसी. कैन डू वन थिंग, प्रिंट करने के आगे कैरेक्टर लिख दो, मतलब टाइप कास्टिंग. नाउ लेट मी चेक. सॉरी, कंपाइल एंड रन. सॉरी, ये सेपरेट लाइन में थोड़ी चाहिए था. ओके, रिमूव द एलन. प्लीज रिमूव द एलन. प्रिंट फंक्शन यूज करो प्रिंट एलन की जगह. नाउ वंस अगेन कंपाइल एंड रन दिस. दैट्स इट. बट सर प्रोग्राम का नाम चेंज करें तो ये data.txt की जगह व्हाट इज माय फाइल नेम? ये जावा प्रोग्राम का नाम क्या है गाइस? for.java. तो मैंने उसको ऑर्डर किया, कोई प्रोग्राम खुद को रीड कर. लेट मी कंपाइल एंड रन. तो आउटपुट में पूरा प्रोग्राम विद कमेंट. समझ में आ रहा है? विद फुल फॉर्मेशन. आपने जो स्लैश टैब वगैरह सब कुछ किया था, सब कुछ एज इट इज आउटपुट में. क्या किया हमने? फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया. जो भी फाइल को रीड करना था हमने वो फाइल का नाम आर्गुमेंट में पास किया. एक कैरेक्टर रीड किया, मतलब ये मुझे क्या रीड करके देगा? ओके, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर? सर स्लैश. स्लैश. ओके, तो स्लैश किस में स्टोर होगा? एन में. इज इट -1? नो सर, -1 तब आएगा जब फाइल खत्म होगा तब. ओके, नाउ प्लीज प्रिंट दैट. प्रिंट करने के बाद एक और कैरेक्टर रीड करो. एक और कैरेक्टर मतलब कौन? सर स्लैश. इज इट -1? नो, प्लीज प्रिंट दैट. गेट वन मोर कैरेक्टर. सर W. ऑनवर्ड्स ये चलता रहेगा, यहाँ तक पहुंच जाएंगे. जैसे ये भाई साहब को रीड करेंगे देन पहुंचेंगे ना, तो मुझे क्या मिलने वाला है? ये जब रीड करेंगे तब क्या मिलेगा? -1. सो n इज इक्वल टू -1. प्लीज टर्मिनेट द लूप. प्लीज टर्मिनेट द लूप. यस, जैसे सी लैंग्वेज में राहुल एंड ऑफ द फाइल है, वैसे यहाँ पे -1 है. ठीक है, एंड ऑफ द फाइल मींस इट्स अ -1. एंड ऑफ द फाइल का मतलब भी -1 ही होता है. यहाँ राहुल ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. राहुल पब्लिकली पूछो बिकॉज सबको ये प्रॉब्लम होगी. सो दिस इज राहुल क्वेश्चन. मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. जैसे सी लैंग्वेज में एंड ऑफ द फाइल. एंड ऑफ द फाइल मतलब ये एक सिंबल है. दैट इज अ सिंबल EOF. EOF नाम का एक सिंबल है. ठीक है, और EOF नाम का एक फंक्शन भी है. यस राहुल, EOF नाम का एक फंक्शन भी है. ठीक है, सो इन द सेम वे द EOF वैल्यू इज ए -1. तो जावा में उसको -1 बोलते हैं. ठीक है, जावा में उसको -1 बोलते हैं. इज इट क्लियर गाइस? ये समझ में आया? एंड स्टिल यस सर. राहुल, अगर आपको कोई क्वेश्चन, सॉरी, और आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी फंक्शंस जानने हैं, देन जस्ट राइट डाउन जावा पी. जावा पी. हम लोग कौन से क्लास के फंक्शंस यूज कर रहे हैं? fis.read लिखा है, मतलब ये रीड कौन से क्लास में होगा? सर इट इज इनसाइड द फाइल इनपुट स्ट्रीम. और फाइल इनपुट स्ट्रीम के लिए पैकेज का नाम क्या है? java.io. just write down java p java.io dot file input stream. मैंने क्या लिखा यहाँ पे गाइस? जावा सी नहीं, जावा पी मींस जावा प्रोग्राम. ओके, आफ्टर दैट पैकेज नेम, ये क्लास कौन से पैकेज में है. आफ्टर दैट जस्ट राइट डाउन मोर. दैट्स इट. सो व्हाट यू विल गेट, जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है यू विल गेट ऑल दिस. जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है यू विल गेट ऑल दिस. जैसे कि मुझे रीड चाहिए था, सो हियर आई हैव अ रीड फंक्शन. हमने रीड नाम का फंक्शन यूज किया था. व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट? दैट इज इंटीजर. ओके, एंड इट थ्रोज द IO एक्सेप्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये सब के सब फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि और कोई फंक्शन है कि नहीं, जैसे skip, अवेलेबल एंड एक्सेट्रा थिंग्स आर देयर. ओके, मैं एक और तरीका बताता हूँ. अगर आपको इस तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं है देन वी कैन यूज वन मोर वे. बट ये प्रोग्राम में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो गाइस. एनी प्रॉब्लम? नो सर. क्लियर. एक दो स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बाकी सब स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे. राहुल का आंसर आ रहा है, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है. सर हाँ जी. नो सर. हमने जो व्हाइल लूप के अंदर जो लिखा है ना n इक्वल्स टू fish.read, हाँ जी. वो सिर्फ कैरेक्टर रीड करेगा और बाहर जो लिखा है वो खाली वो वैल्यू लेगा. नहीं सर एक्चुअली क्या है, देखो, अगर मेरे पास फाइल में ABC है, फाइल के अंदर अगर ABC है, ठीक है, मान लो फाइल के अंदर ABC है, सो यहाँ पे क्या होगा? fis.read सबसे पहले मुझे क्या देगा? वो सबसे पहले A रीड करके देगा. तो A की वैल्यू किसमें आई? N में. N कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा? A के बाद.
मतलब हम लोग बोलते हैं ना लूप के लिए इनिशियलाइजेशन चाहिए, तो ये इनिशियलाइजेशन। मान लो फाइल पहले से एम्प्टी होता, तो फाइल के अंदर पहले से कुछ नहीं है, तो पहली बार जब f5 को ट्रीट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1। तो फाइल ये वाले के अंदर जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? मेरे पास फाइल अवेलेबल है बट फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। आई हैव अ फाइल बट फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, देन क्या होगा, तो पहली बार से मुझे ये -1 दे देगा। मतलब ये श्योरिटी के लिए है कि फाइल के अंदर कुछ है, देन मैं व्हाइल लूप में जाऊंगा और उसको प्रिंट करूंगा। तो मेरे पास फाइल के अंदर अगर एबीसी था तो मेरे पास पहले ए आया, किसके अंदर, एन के अंदर, मैंने उसको प्रिंट कर दिया। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, सर नाउ आई वांट टू रीड बी। ओके, सो बी को रीड करने के लिए सर सेम कोड लिखना है, सेम कोड लिखना है, तो वही कोड मैंने वापस लिखा। सो व्हाट दिस फंक्शन विल डू, इट विल रीड बी, इट विल रीड बी एंड एन की वैल्यू -1 नहीं होगा बिकॉज बी का आस्की कोड होगा। नाउ वी विल प्रिंट दैट, कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, सी पे। नाउ सी को रीड करो, तो हमने सी को रीड किया, -1 नहीं मिला, हमने उसको प्रिंट किया। नाउ सी के बाद कर्सर कहाँ पे आ गया था, एंड ऑफ द फाइल पे, वहाँ पे एक सिंबल होता है EOF नाम का। नाउ लेट मी ट्राई टू रीड दैट, तो वो EOF मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स -1, इट रिटर्न्स -1। तो अब n की वैल्यू -1 हुई तो बाहर निकल जाएगी। सो यू कैन सिंपली से दैट इट इज फॉर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो कर्सर को आगे मूव करने के लिए और नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने के लिए। व्हाट अबाउट दिस, ये फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करने के लिए। ओके, समझ में आया? यस सर। यहाँ पे दोनों कोड लिख देता हूँ, पहले ट्राई करना है, देन अब data.txt को प्रिंट करो। ओके, सो गाइज मैं एक मीटिंग टर्मिनेट कर रहा हूँ बिकॉज 5 मिनट बचे हमारे पास। सो रिजॉइन करिए, मैं सेकंड प्रोग्राम मतलब सेकंड वे ले रहा हूँ इसी प्रोग्राम को रीड करने के लिए।